ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। पूरा देश सुकून की नींद तभी सोता है जब देश का जवान सरहद पर अपनी आंखों की नींद उड़ाकर पहरे देता हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सैनिकों की, जो अपनी जान की परवाह किए बिना हंसते हंसते सरहदों पर नदियों, पहाड़ों, जंगलों व शहरी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं। ये जवान सर्दी, गर्मी, बारिश सभी मौसम का सामना करते हुए अपने जीवन के 17 साल देश की सेवा में गुजार देते हैं। ऐसी ही एक सैनिक डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत बिजनापुर की गांव की माटी में लौटकर अपने घर वापस आया है। आपको बता दें, 2 जनवरी रविवार को 17 वर्षों की देश सेवा के बाद अपने गांव बिजनापुर की माटी में लौटने के लिए मां बमलेश्वरी देवी की पावन धरा पर कदम रखा, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। बिजनापुर के ग्रामीणों ने जमकर स्वागत भी किया। तत्पश्चात मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो रेलवे चौक, इंडियन गैस एजेंसी, अछोली, कलकसा, देवकट्टा, शिवपुरी ढारा होते हुए गृहग्राम बिजनापुर पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। ग्राम भ्रमण कर पंचायत भवन के सामने सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए भीष्म सिन्हा ने बताया कि 20 दिसंबर 2004 को सिपाही रैंक में सेना में भर्ती हुए और लगभग 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई, जहां पर 3 साल तक सेवा देने के बाद पंजाब राज्य के जालंधर में पोस्टिंग हुई। वहां भी लगभग 3 साल तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद वापस जम्मू कश्मीर के बटोट में 2 साल रहे। वहां से कोलकाता में पोस्टिंग हुआ और 2.5 साल रहकर वापस जम्मू कश्मीर के नगरोटा में लगभग 2.5 साल रहे और फिर लास्ट में यूनिटी उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 साल 2 माह सेवा कर अपना 17 साल भारतीय सेना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके बाद अपनी जन्मभूमि ग्राम बिजनापुर वापस 2 जनवरी 2022 को आया। तो संदेश यही है कि देश सेवा में जाना चाहिए। हम देश सेवा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा। हम जो यहाँ पीछे सब सो रहे हैं, वो देश में कोई ना कोई तो रक्षा में है, वहाँ पे कोई जग रहे, इसके वजह से हम सो रहे हैं। ये बिल्कुल रियल बात है कि कुछ भी हो, मेरे को तो यह लगता है कि हर घर से यदि एक जा सके, संभव हो तो बिल्कुल जाना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो कम है। लेकिन मेरी धरती माता, मेरे बिजनापुर गाँव, जो मुझे पहले प्रथम सैनिक बनने का सुनहरा अवसर दिया, मेरी दीदी भी शासकीय नौकरी में जाने वाली पहली अपनी बेटी है गांव की, और इनकी इच्छा थी कि ऐसे सब हम करें। तो हमारे गांव की वजह से, ये गांव की धरती हमको माने फलित होना कहते हैं ना, हमको शुरू हुआ। तो मैं इस धरती माता को प्रणाम करता हूँ बार बार, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। या हमारे घर परिवार जो हम 5 भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं और 5 भाई बहन थे, इसमें से बड़ी दीदी अभी नहीं है। तो हम 5 भाई बहन अपने आप को उस धरती माता के बार बार चरण स्पर्श करते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं। फिर भी हम उसके लिए ऋणी हैं। कभी हम इस बिजनापुर गांव का ऋण हम नहीं चुका सकते। हमारे गांव से देश की रक्षा में कोई सब कुछ गया और अपना कार्यकाल अच्छी कुशलपूर्वक देश सेवा करके वापस आए। हमारे गांव वालों का एक विशेष इच्छा ही था कि देश सेवा जो करने गए उससे बढ़कर हमारा गांव नहीं है। इस हिसाब से समस्त ग्रामवासी, विशेषकर सैनिक वापस आ रहे। ये हमारा केवल सिन्हा परिवार का ही लाडला नहीं, पूरे गांव का लाडला है। और
उनका हम भव्य स्वागत करेंगे। ऐसा विचार करके समस्त ग्रामवासी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसके स्वागत में पूरे गांव बड़ा मंगलमय। आज पूरा गांव त्योहार मना रहा है। त्योहार के जरिए पूरे समस्त ग्रामवासी आज इसके स्वागत में लगे। भीष्म सिन्हा ने बताया कि उनकी बहन संगीता सिन्हा जो स्टाफ नर्स थी और अब वो उनके बीच नहीं रही। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे जब भी सेना से सेवानिवृत्त हो धूमधाम से घर वापस आएं। एक और जहां इस युग में भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, वहीं दूसरी ओर राघवेंद्र सिन्हा जैसे भाई भी, जिन्हें अपने भाई भीष्म सिन्हा की तबीयत खराब होने का पता लगने पर जो कभी नागपुर से आगे तक नहीं सफर किया, वे जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए। लेकिन उनकी मंजिल उन्हें अभी भी नहीं मिल पा रही थी। जम्मू कश्मीर के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उन्हें उनके भाई का पता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जिनके इरादे नेक होते हैं उनकी ईश्वर भी मदद करता है और ऐसा ही हुआ। अचानक उनके भाई को बाहर घुमाने लाया गया और दोनों भाइयों का सुखद मिलन हो गया। भीष्म सिन्हा की आधी तबीयत उन्हें देखकर ही ठीक हो गई और आधी तो अपनों की दुआओं ने ठीक कर दिया। डोंगरगढ़ से देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।